हे हाय हाय एवरीवन। सो बहुत ही डिमांड के बाद वैसे भी मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता आई मीन टू मेक द वीडियोस। सो फिर भी मेरे चहेते छात्रों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि सर ये वाला चैप्टर जैसे भी करके थोड़ा अच्छी तरीके से समझा दो, ठीक है। Okay, with the chapter we are talking about is your respiration in plant. Okay, respiration in plant ये वाला चैप्टर पहले बहुत लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट एक्चुअली बहुत ही इजी है, बट यू हैव टू टेक इट इन ए इंटरेस्टिंग वे। ओके, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है दो दिस चैप्टर सीधी बात में बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर के बातें नहीं करेंगे, हम सीधी बात पे आते हैं, सीधी बात में बात करेंगे। देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तुम लोगों को मालूम है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। उसको अगर छोड़ देते हैं, सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ फोकसिंग ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दो यू हैव टू माइंड इट कि अब और ये भी शायद मालूम है तुम लोगों को कि रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक एनारोबिक इधर पे ये ऑपोजिट वाला मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो भाई साहब ऑक्सीजन है इनका एक्चुअली क्या काम होता है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे डेडिकेटेड टॉपिक्स भी हैं, ओके, जो प्लांट्स को लेके है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है हम उसमें बात करेंगे। रेस्पिरेशन ये एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, इट्स ए केमिकल प्रोसेस। ओके, डायरेक्टली बात पे आते हैं। जो मैं बोल रहा था कि दो दिस चैप्टर इज सीम्स टू बी रिलेटेड टू द प्लांट्स। ओके, दिस चैप्टर सीम्स टू बी रिलेटेड टू प्लांट्स, बट you have to remember that in our diversity we all have talked about the diversity. In this diversity except अगर हम प्रोतिस्था को छोड़ देते हैं, ओके, सॉरी नॉट प्रोतिस्था, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट अगर हम मोनेरा को छोड़ देते हैं, विच इज़ ए प्रोकैरियोटिक। ओके, दिस इज़ ए प्रिमिटिव वन और द प्रोकैरियोट्स अगर हम इस प्रोकैरियोट्स को छोड़ देते हैं, बाकी सब अगर अब तुम सब चीज़ों को अगर देखो, जिसकी ये प्लांट किंगडम है, दो दिस इज़ ए वेरी क्यूटिफाई ग्रूट एंड एनिमल्स को ले लो। अरे भाई, हाँ भाई, इंसान भी एनिमल्स ही होते हैं। ओके, एनिमल किंगडम में ले लो तुम एनिमल किंगडम। फिर अगर तुम लेते हो कि प्रोटिस्टा, दे आर द सोलरली बैक्टीरिया, द गुड बैक्टीरिया। एज आई हैव टोल्ड इन क्लासेस, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉयज़, वन इज योर गुड बॉयज़ एंड अनदर द बैड बॉयज़। सो दिस आर द गुड बॉयज़, तो दे आर बैक्टीरिया बट दे आर गुड, मीन्स दे आर प्रोटिस्टा। ओके, सो प्रोटिस्टा को ले लो, या फिर फंगस किंगडम को, फंजी को फंगल किंगडम को भी ले लो। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, ये सभी चीज़ों में होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, दिस आर द यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। सो दे ऑल आर यूकैरियोटिक। ओके, दे ऑल आर व्हाट, यूकैरियोटिक। So basically this chapter is respiration in plant. Okay, this chapter is respiration in plant, no doubt. लेकिन as plants are also eukaryotes, those all sorts of molecular activities, not exactly 100%, still the core concepts are related exactly to all other animals or the other kingdom also, they are also eukaryotic. इसको दिमाग में रखते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब भी हम, जैसे कि इन भाई साहब को देखो, जब भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, दे आर अंडर व्हाट, दे आर अंडर डाइजेशन, राइट, दे आर अंडर डाइजेशन होते हैं। ओके, डाइजेशन होने के बाद, digestion happens, it goes into the stomach. Okay, all sorts of things that we are eating. Okay, this could be nutrients. There are 5 main nutrients. What are those? They are carbohydrate, right? They are carbohydrate, then your protein, and protein, then fats and blah blah, vitamin, minerals, roughage and all जो भी पकड़ लो। इन तीनों में जो भी चीज़, ये सब अपने अपने यूनिट्स में कन्वर्ट। व्हाट इज़ द व्हाट मैं बेसिक चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, डाइजेशन क्या होता है। दे ऑल गेट्स कन्वर्ट टू देयर यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट जैसे कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ओके, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अपने अपने एमाइनो एसिड्स पे। फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल पे। एनीवे, बट द बेसिक सोर्स ऑफ
बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन हम क्यों लेंगे, हम रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है भाई साहब करेंसी जनरेट करना। मतलब हमारे बॉडी के लिए करेंसी होता है एटीपी, करेंसी, विदाउट मनी नो हनी। ओके मतलब जैसे कि यूएसए को पकड़ लो, उनका होता है डॉलर, द होल वर्ल्ड टॉक्स अबाउट डॉलर एंड आवर इंडियन रुपीज़। ओके मतलब जैसे कि हमारे कंट्री में कुछ भी करो, कोई भी, अरे भाई कोई भी चीज़ करो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसे द मनी इज़ एवरीथिंग। द सेम वे यू आर टॉकिंग, यू आर सिंगिंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर whatever you are doing, walking, body wants, कहाँ है भाई, पैसा निकालो, ATP निकालो भाई, ATP निकालो। So this respiration is a basic physiological process that is happening every second, every minute in our body, but this is a very complex also process. This is exothermic process also can be said. हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं. सो व्हाट हैपन्स, इट बिगिंस विद द डाइजेशन. सो डाइजेशन होने के बाद जो भी चीज़ डाइजेशन होते हैं, दे गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, द यूनिट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड. और हाँ, और एक चीज़ मैं जो बोल रहा था, मतलब ये जो ATP है, ये ATP का जो मेन, ATP एक ही चीज़ को समझता है. ATP मतलब आप बोलोगे, मतलब ATP का जनरेशन ग्लूकोज से ही होता है, ठीक है. और भी चीज़ होता है, देखो अमाइनो एसिड के द्वारा भी होता है, फैटी एसिड के द्वारा भी होता है, वो बाद में बात करेंगे. पहले हम अपना बेसिक चीज़ लेते हैं ना. हम बंगाली होते हैं, बंगाली बहुत थाली भर भर के खाते हैं, ठीक है. मतलब बेसिकली अब देखो ना, सभी के डाइट में, जैसे कि नॉर्थ इंडियन में होता है तुम्हारा रोटी लेते हैं, राइट, रोटी खाते हैं, तो वो भी कार्ब्स ही हैं. मतलब द असली सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है, शुगर ही है, छोड़ो. तो फिर डाइजेशन के बाद ये होते हैं, डाइजेशन के बाद ये पूरा एकदम प्रोसेस जो है हमारा एलिमेंट्री कैनल से, मतलब ये पूरा डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद ये दिस गोज टू व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी व्हाट, एब्जॉर्प्शन होगा, राइट, एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन के लिए इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ओके. अगर अब तुम लोगों को अगर बहुत फास्ट लग रहा है, यू कैन स्लो द वीडियो, ओके. देयर आर वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस. मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत कंप्लेंट करते हैं, साहब बहुत फास्ट पढ़ाते हो. मैं बोला कि यही अडॉप्ट कर लो, अच्छा होगा ज़िंदगी में, बहुत मुझे ऐसे फास्ट पढ़ने के लिए. चलो वो बात में. फिर एब्जॉर्प्शन करने के बाद देखो, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम. हम बोले थे वाई ड्यूडेनम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके. Anyway, so duodenum के बाद मतलब पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में you can see these are the finger-like projections that are called very famously villi. Okay, these villi are the finger-like projections. When this look at these finger-like projections, इन villi की वजह से ही क्या होता है हमारे बॉडी में, इस विलाई के द्वारा ही हमारे बॉडी में, देखो विलाई में, जैसे कि ये विलाई में देखो, इस विलाई में यू वुड सी दैट द आर्टरीज, ओके, द आर्टरीज, देन वेन्स, एंड हेयर विल फाइंड कि येलो कलर वाला एक लैक्टिल होता है जो फैट को एब्जॉर्ब करते हैं. मतलब द कोर कॉन्सेप्ट इस विलाई के द्वारा, देखो ये फूड पार्टिकल्स गोस इनटू द सेल. देखो कुछ भी करो, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो एक ही है बॉडी में. मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि हमारे इंडिया में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए क्या होता है, बाय रोड होता है, ओके, देन एयर होता है, देन वाटर होते हैं, ओके. मतलब बहुत सारे ये होते हैं. वैसे ही हमारे बॉडी में एक सोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं ब्लड एंड लिम्फ, ओके. लिम्फ को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ब्लड इज़ द सोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो द सिंपल थिंग इज़, पूरे बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए, the main important source, glucose or the units of nutrients should have to get into the cell. और उसके लिए उसको पहले रोड पे जाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. so this is the transport system that is totally spread in our body. that means विलाई के द्वारा once they enter into the blood में जाने के बाद ही, ओके, ब्लड में जाने के बाद ही, सो ब्लड में जाने के बाद ही क्या होता है, ये ब्लड से, देखो जैसे कि ये ब्लड से क्या हो रहा है, ये ब्लड से ये देखो, ये जो यूनिट्स है, मतलब सोच लो, ये जो ग्लूकोज यूनिट्स है, ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज़ गेटिंग इनटू द सेल, ओके. दिस ग्लूकोज आर गेटिंग इनटू द सेल. अभी फिर क्या होता है, ये होता है, अभी शुरू होता है हमारा क्लाइमैक्स. ओके, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो हमारा सेटअप हो गया.
हम लोग इतना समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। ओके, मैं प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनिमल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, दो दिस इज़ द सेम वे ओनली। फिर क्या होता है, ये ग्लूकोज जब हमारे सेल के अंदर जाते हैं फिर क्या होता है, देखो फिर ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज़ योर 6 कार्बन, दिस ग्लूकोज इज़ योर 6 कार्बन, ओके 6 कार्बन मॉलिक्यूल, this glucose is your 6 carbon molecule. This is 1 2 3 4 5 6, this is your 6 carbon molecule. ये 6 carbon molecule gets converted into the 2 molecule of pyruvic acid. ओके, ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 molecule of pyruvic acid, और इसको पायरुवेट भी कहते हैं। ओके, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये देखो जी, इसमें क्या हो रहा है, ये है अब हमारा, ये है हमारा ग्लूकोज। ओके, दिस ग्लूकोज इज गेटिंग लाइज्ड, दिस ग्लूकोज इज गेटिंग ब्रेक डाउन। ओके, दिस ग्लूकोज इज गेटिंग ब्रेक डाउन और इट इज गेटिंग लाइज्ड अप। ओके, लाइज्ड अप, सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर ग्लाइकोलाइसिस। तुम लोग को मालूम है, ओके। एनीवे, जो भी मालूम है, लेकिन इसको पकड़, इसको देख लो, इसको देखने के बाद और भी क्लैरिटी हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर 10 स्टेप प्रोसेस, दिस इज़ योर 10 स्टेप प्रोसेस। ओके, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और यही चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, ये वाला क्या लिखा है, क्या बोला है। आई विल मेक दिस वेरी इजी फॉर यू गाइज। ओके, सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecule of pyruvic acid, दैट इज यू कैन सी 3 कार्बन, अगेन 3 कार्बन मिलके 6 होते हैं, 3 + 3 6, मैं मैथ सिखा रहा हूँ। ओके, सो ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। अभी क्या होता है, देखो अभी ये वाला जो पायरुविक एसिड है ना, ये वाला पायरुविक एसिड, दिस पायरुविक एसिड गोज इनटू योर mitochondria. This pyruvic acid goes into the mitochondria. 2 molecule pyruvic acid है ये pyruvic acid, again this is your 3 carbon. okay, ये 3 वाला कार्बन है, ये 3 वाला कार्बन gets convert into 2 कार्बन। ओके, 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, होने के बाद एक कोएंजाइम हो जाता है। एनीवे, बाद में बात करेंगे, मतलब मैं इतना बताऊँ, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होके फिर से दूसरा वाला साइकिल क्रिएट करते हैं। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस इज हैपनिंग इन योर, ग्लाइकोलाइसिस इज हैपनिंग वेयर, बोलो सॉरी ग्लाइकोलाइसिस इज हैपनिंग इन योर cytoplasm. Okay, glycolysis happen, the location of glycolysis is your cytoplasm, and this pyruvic acid, its location or the process of pyruvic acid that is going on process in the mitochondria, this was discovered by the Hans Krebs, so this is called as Krebs cycle. Okay, this is your Krebs cycle, and this इन चीज़ों के द्वारा, इन Krebs cycle के द्वारा क्या होता है, कुछ चीज़ें क्रिएट होते हैं। देयर आर सम रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू गेट दिस, देखो ये वाले, ये सब चीज़ें क्रिएट होते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर ये सब क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद यही चीज़ों से मिल के क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही कुछ प्रोसेस होते हैं इनके द्वारा। ओके, इसको हम कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो दिस आर द थ्री स्टेप्स ऑफ योर respiration. One is your glycolysis, second is your Krebs cycle, third is your ETS. यही है हमारा पूरा चैप्टर, that is all talking about your respiration. Okay, this is your respiration. So हमारा पहला वाला जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अगर ग्लाइकोलाइसिस को तुम अगर देखोगे, जो मतलब दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, ये है हमारा पूरा 10 स्टेप एकदम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होकर पूरा एकदम पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, ये वाला पूरा 10 स्टेप प्रोसेस है। अगर एनसीईआरटी में पढ़ने जाते हो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं बहुत होनहार, दे इजीली गेट इनटू द कॉन्सेप्ट बाय रीडिंग ऑल दिस, ओके, फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट सम आर वेरी उनको अच्छा नहीं लगता है किसी को पढ़ना। एनीवे, आई एम हियर, वेरी इजी, आई विल मेक इट यू अंडरस्टैंड। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग, ग्लाइकोलाइसिस इज जस्ट, दिस इज बिजनेस ब्रो, दिस इज बिजनेस। ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट ए बिजनेस। आई मीन देखो, बिजनेस में क्या होता है,
वी आर इन द बिजनेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ओके, हम एक जर्नी में हैं ATP सिंथेसिस में, मतलब पैसा से बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए पैसा डालना पड़ता है। ओके, टू गेट ATP मतलब बहुत सारा पैसा पाने के लिए। ओके, बहुत पाने के लिए, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। ओके, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या, पैसा। दिस इज़ बिजनेस। ओके, दिस इज़ बिजनेस। कुछ पाने के लिए हम कुछ, मतलब बहुत पाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, वो भी पैसा ही। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल बिगिन आवर ग्लाइकोलिसिस। ओके, दिस इज़ बिजनेस। ये वाला मुझे देखना बहुत मन करता है। दिस इज़ बिजनेस। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। ओके, सो देखो, जैसे ग्लूकोज आया, ग्लूकोज है तुम्हारा 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज़ योर ग्लूकोज, दिस इज़ आवर ग्लूकोज। ओके, कॉपी किताब मतलब कॉपी खोल लो और नोट कर लो, मैं जिससे लिखा रहा हूँ। ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू, देखो ये जो है ना, ये सर्कल है, ये भी सर्कल ही है, बहुत इजी है, बहुत इजी। 3 4 5 है ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ लगा दो तुम्हारा एक स्टार। दिस इज़ नथिंग बट, इधर पे एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। ये ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू योर ग्लूकोज। अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, in the 6th position a phosphate is being added, so this is your nothing but glucose 6 phosphate. Okay, this is nothing but glucose 6 phosphate. Okay, so this is your glucose 6 phosphate. ये glucose 6 phosphate में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, देखो ये सर्कल है, अभी ये क्या हो जाएंगे, ये सर्कल है ना, ये अभी कन्वर्ट हो जाएंगे स्क्वायर शेप में। ओके, ऐसे ऐसे करके स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 5 बना दिया गया। हाँ 5 ऐसे। तो ग्लूकोज 6 देखो, हमको पता है तुम लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है। आई एम एज्यूम, ओके, नो आई एम नॉट एज्यूम, आई एम श्योर, आई एम वेरी मच श्योर, प्रीटी मच श्योर केमिस्ट्री आता है तुम लोगों को। सो हमको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होता है, जैसे कि ये भी 6 कार्बन का है, ये भी तुम्हारा 6 कार्बन का है, ये भी तुम्हारा 6 कार्बन का है, इधर पे भी फॉस्फेट है, इधर पे भी फॉस्फेट है, लेकिन स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। सी, दिस इज़ द सर्कुलर एंड दिस इज़ द स्क्वायर शेप। सो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ योर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से हमको मालूम पड़ जाएगा। ओके, दिस इज़ आवर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, दिस इज़ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वेरी इजी, मैं जो बोल रहा था, देखो इधर पे क्या हुआ, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। भाई साहब अब बताओ ये फॉस्फेट कहाँ से आया, कहाँ से आया ये फॉस्फेट, आप कहाँ से आए हो फॉस्फेट जी? ये फॉस्फेट आया है तुम्हारा, बोला ना इन्वेस्टमेंट, ये फॉस्फेट आता है तुम्हारा ATP से। ATP अपने आप को तोड़ के पैसे को इन्वेस्ट करके ADP बना देंगे और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल देंगे, और यही है तुम्हारा वो वाला स्टार जो इधर पे ऐड हुआ है। दिस इज़ वन योर इन्वेस्टमेंट। सो ATP इधर पे तोड़ के फॉस्फेट बना देते हैं, ये फॉस्फेट इधर पे आके इन्वेस्ट हो जाता है। दिस इज़ योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड जैसे कि देखो हर एक चीज़ बॉडी में हो रहा है तो एंजाइम्स का ज़रूरत होता है। बायोमोलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे कैसे एंजाइम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ओके, सो हर एक स्टेप में एंजाइम आएंगे, हम उसको बाद में लिख देंगे, पहले हम प्रोसेस को समझते हैं। तो हम कहाँ हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज अगेन कन्वर्ट्स इनटू दिस फ्रक्टोज 6 कन्वर्ट्स इनटू, ये तो फ्रक्टोज ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर पे एक स्टार तो था ही पहले से और इधर पे और एक स्टार आ जाता है। ओह माय गॉड,
क्या बोल रहे हो सर? हाँ, इधर पे और एक स्टार आ जाता है, तो मतलब क्या होगा? नाम तो सिंपल ही है, देखो एकदम सिंपल। तुम लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाता है। ये है 1 नंबर पे कार्बन, 1 नंबर पे फॉस्फेट, 1 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट, और ये 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट। सो दिस इज़ नथिंग बट वेरी इजी। बोलो क्या होगा? फ्रक्टोज, क्योंकि कोई कहते फ्रुक्टोज, पता नहीं, मैं फ्रक्टोज ही कहूँगा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वेरी इजी। ओके, पता है, शाना बन रहे हो, मुझे पता है। हाँ, ये वाला स्टार कहाँ से आया, मतलब इधर पे और एक इन्वेस्टमेंट हुआ। देखो मैं बोला ना, बहुत इजी है, तुम लोग बहुत घबराते हो। ADP और एक inorganic phosphate. Okay, this is another investment. So this is the 2 step where we have done our investment. Okay, as we said, this is nothing but this is business. Okay, so this is how fructose 1,6 bisphosphate. अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत ही मतलब, तो ये वाला मॉलिक्यूल बहुत ही संतुलित है। ओके, ये जो हम देख रहे हैं ना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो हम अगर देखोगे सिमेट्रिकल है। ओके, दिस इज़ योर वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब इधर से भी फॉस्फेट है, इधर से भी फॉस्फेट है, तो ये बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अभी ये क्या होता है विद इन सेल, ये स्प्लिट हो जाते हैं, दिस गेट स्प्लिट। ओके, ये स्प्लिट हो जाते हैं। वन इज़ योर वन ग्रुप ऑफ, मतलब ये देखो स्प्लिट होके क्या होता है, इधर पे ये वाला 3 कार्बन इधर पे आ जाता है, मतलब ये फ्रक्टोज वाला जो है ना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये 3 कार्बन इधर पे और ये 3 कार्बन इधर पे। ओके, और इधर पे जो स्टार है, इधर पे भी एक स्टार है। तो अगर हम देखो तो मतलब ये जो काउंटिंग हमने इधर से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग को ऐसे रखते हैं 1 2 3। ओके, इधर पे भी सेम। अभी जैसे इधर पे स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला तो 1 2 3 ऐसे करके होगा। तो ये वाले पोर्शन पे ना, ये वाले पोर्शन पे इसमें ये होते हैं कीटोन ग्रुप, इधर पे कीटोन ग्रुप रहता है, इधर पे तुम्हारा एक कीटोन ग्रुप रहता है, और दूसरे वाले जो कार्बन का ग्रुप है, इधर पे तुम्हारा रहता है एक कीटोन ग्रुप रहता है। ओके, और इधर पे तुम्हारा रहता है एक एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, मैं मॉलिक्यूलर मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, जितना ज़रूरी है उतना देखने से अच्छा है। ये कीटोन का ग्रुप रहता है, तो इसको मतलब मैं हमारे बंगाली में कहते हैं कि मतलब ये जो ना धाप है, बहुत ही इसका मतलब फिकअप है। बंगाली में धाप मतलब बहुत अहंकारी इंसान होते हैं, धाप। ओके, दिस इज़ नथिंग बट डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसलिए देखो फॉस्फेट के पहले कोई नंबर नहीं, 1 2 3 ऐसे करके कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 नंबर कार्बन पे है। सो डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन phosphate. Okay, this is our one molecule, and this is pagal. Okay, this is pagal, pagal को PGAL. Okay, this is your dhap, this is dhap, and this is pagal. So pagal is nothing but phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglyceric एसिड, इसको बहुत तरीके से नाम दे सकते हैं। 3-phosphो, थर्ड नंबर कार्बन पे ना, तो 3-phosphoglyceric एसिड। ओके, 3-phosphoglyceric एसिड, और हम इसको कहते हैं 3-phosphoglyceric एसिड, फिर फॉस्फो 3-glyceraldehyde, ऐसे भी ऐसे तो कुछ है, मैं भूल गया हूँ। 3-phosphoglyceric एसिड, हाँ, और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात है। ओके, सो दिस इसको तुम ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, बात एक ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है देखो। अहंकारी इंसान कभी भी झुकता नहीं है, अगर नहीं झुकेगा तो उसका ही प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन सेल, ये जो धाप वाला ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये धाप वाला जो मॉलिक्यूल है, इससे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है। पागल इंसान बहुत ही झुक के रहता है, हर वक्त हंसमुख रहता है, ठीक है, खुश रहता है, और इसी वजह से उसका ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जाता भी है। मन में कोई बात छुपा के नहीं रखता है, ठीक है, जो होता है बोल देता है, इसलिए लोग उसको पागल भी समझते हैं, कोई ना। लेकिन अल्टीमेटली इधर भी तुम देखो, धाप इंसान कभी भी, क्योंकि उससे कुछ चीज़ आगे बढ़ेगा नहीं,
उन्नति होगा ही नहीं। तो ये धाप वाला इंसान एट लास्ट में जाके पागल बन ही जाता है। ये धाप वाला इंसान इधर ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होकर पागल में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जैसे कि ये इधर पे कोई भी रिएक्शन है ना, नहीं होगा, इधर पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बाकी सब स्टेप सिर्फ इधर पे ही होगा, इधर पे होगा, क्योंकि सेल को पता है कि जब तक पागल नहीं आएगा, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब तक नहीं आएगा तब तक बाकी वाले स्टेप नहीं होगा। अभी हमने कितने स्टेप किया है, ये वाला 1 नंबर स्टेप, 2 3 4 स्टेप, और भी 6 स्टेप बाकी है, और बाकी 6 स्टेप सिर्फ इधर पे ही होगा, इधर पे नहीं होगा। और इधर पे नहीं होगा मतलब ये धाप वाला इंसान जो है ना, ये वाला, ये सब, ये धाप जो है, ये दिस धाप हैज़ टू गेट कन्वर्ट इनटू PgAl ओनली। ओके, दिस धाप हैज़ टू गेट कन्वर्ट इनटू योर PgAl। ओके, फिर अभी देखो इधर पे भी PgAl ही होगा, इधर पे भी PgAl ही है। तो NCERT में भी, मतलब मैं भी अगर दिखाऊंगा अभी इधर पे, मैं जो भी स्टेप अभी इधर पे दिखाऊंगा, इन सभी स्टेप को, ये वाले स्टेप इधर पे भी होंगे, ये वाले स्टेप इधर पे भी होंगे, इधर पे भी होंगे, और इधर पे तो होंगे ही। ओके, ये वाले स्टेप इधर पे भी होंगे और इधर पे भी होंगे। मतलब मैं इधर पे जो भी चीज़ आएंगे, सपोज x आएगा, तो मैं इधर को, इसको इधर पे ना दिखा के इधर पे 2x दिखा दूंगा। ओके, सपोज इधर पे x प्रोड्यूस करने के लिए इधर पे लग रहे हैं a, ठीक है, A से B, मतलब ऐसे कुछ लग रहा है, तो मैं इधर पे क्या दिखाऊंगा, इधर पे भी वही होगा, A से B ही होगा x को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो मैं इधर पे ये वाला सब, ये सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं इधर पे दिखाऊंगा 2A और 2B। समझ के, मतलब बात इतना ही है। इस साइड पे कुछ नहीं होगा, इस साइड पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस साइड पे कुछ नहीं हो रहा है। दिस हैज़ टू गेट कन्वर्ट इनटू दिस मॉलिक्यूल, और जो भी हो रहा है इस साइड पे ही हो रहा है, मतलब उस साइड पे भी हो रहा है, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बुक में भी नहीं दिखाते हैं, इतना ही है फ़र्क। ओके, सो दिस PgAl गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर, दिस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू योर इनटू योर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। मतलब क्या हुआ, यही है, यही है। ओके, और इधर पे तो पहले से ही स्टार था, और इधर पे और एक स्टार आ जाता है, ठीक है। इधर ये भी कहाँ से आया, इधर पे एक्चुअली देखो, इधर पे क्या होता है, इधर पे ATP तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन ATP को पॉकेट पे लेके चलने वाले कुछ मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि NADH, ठीक है, NADH करके ऐसे कुछ। तो इधर पे NAD जो है इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं। और NAD के पॉकेट पे क्या होता है, ATP होता है। मतलब NAD इधर पे खर्चा हुआ ना, NAD आगे खर्च किया, मतलब ATP डायरेक्ट तो खर्च नहीं होते हैं, लेकिन इधर पे क्या होता है, NAD के पॉकेट में ATP होता है, और ATP इधर पे यूटिलाइज हो जाते हैं। मतलब वो ATP यूटिलाइज होना मतलब वही फॉस्फेट का ऐड हो जाना। देखो तो 1 नंबर पर 3 नंबर पे ऐड हो गया, और इसके लिए इसका नाम हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। वेरी ईजी। ओके, और जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला चीज़ इधर पे भी हो रहा है, ये वाला चीज़ इधर इस साइड पे भी हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इधर पे लिखेंगे 2 तो मतलब इधर पे भी क्या हुआ, इधर पे भी 2, और इधर पे भी ये वाला 2 ही होगा। ओके, सो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बाद फिर क्या होता है तुम्हारा, फिर 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ही हो जाते हैं तुम्हारा, अरे यार कहाँ हो तुम, ये हो जाते हैं तुम्हारा एसिटिस, इधर को ऐसे रख दो, और ये पता नहीं रूठ जाते हैं क्यों, पता नहीं, ये एक फॉस्फेट गायब हो जाता है, और इसका नाम पड़ जाता है अगेन वही वाला 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये वाला ही 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसका नाम पड़ जाता है 3-फॉस्फो, क्योंकि देखो ना 1 2 3, क्या यार बार बार समझना पड़ता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अभी ये वाला कहाँ गया,
ये वाला तो वही तो बिज़नेस है, ऐसे मौके पे चौका मारना ही तो बिज़नेस है। ये वाला जो है स्टार यूटिलाइज हो जाता है, बोलते हैं चलो यही है समय पैसा बनाने का। अवेलेबल एडीपी के साथ ये जो फॉस्फेट है ये मिल के बना लेते हैं, टड़ा इज़ नथिंग बट एटीपी। ओ माय गॉड, एटीपी बना लेते हैं। ओके, एज इट इज़ हम इनको ऐसे दिखाएंगे 2 मल्टीप्लाइड करके, और इधर पे भी हम दिखाएंगे। ओके, इधर पे भी हम दिखाएंगे कैसे 2 एटीपी का खर्च होना, 2 फॉस्फेट, और ये भी 2 एटीपी। ओके, ऐसे करके हो गया। तो और 3 फॉस्फोग्लिसराइड के बाद फिर हो जाता है तुम्हारा क्या, ये 3 फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट होके हो जाता है तुम्हारा ऐसे करके, ये होता है, ये जंप कर लेता है इधर पे आके। ये फॉस्फेट 3 नंबर पर कितना बेटर रहेगा, ये इधर पे आ जाता है, और इसका नाम वेरी इजी बोल दो तुम लोग, 1 2 3, मतलब यस 2 फॉस्फोग्लिसराइड। वेरी गुड। ओके, 2 फॉस्फोग्लिसराइड कौन सा एंजाइम क्या हो रहा है बाद में बोलेंगे। 2 फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है तुम्हारा, ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ओके, क्या हो जाते हैं, यही मॉलिक्यूल है एज इट इज़, यही मॉलिक्यूल है ये, लेकिन 2 नंबर से ये शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब बोर हो गया ना इधर पे 3 नंबर पे बैठे बैठे, फिर ये 2 नंबर से जंप करके इधर पे ये इधर पे आ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है फॉस्फोइनोल। फिर मैंने बोला ना, देखो ये फिर अभी तुम लोगों को ये ऐसे ही याद आ जाएगा, सिर्फ ड्रॉ करते रहो, 2-3 बार ड्रॉ करना, मैं जैसे जैसे पढ़ाया हूँ वैसे हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। लेकिन इधर पे क्या होता है, ये इधर से मतलब एक इधर पे क्या होता है, पानी निकल जाता है, इधर पे H2 निकल जाता है। ठीक है, H2 निकल जाता है, तो ऐसे H2 निकल जाता है, और इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फिर रुको थोड़ा, हाँ इधर पे H2 निकल जाता है, और यहाँ जो बोल रहा था कि मतलब इधर पे पानी निकल जाता है, इसका इस मॉलिक्यूल में थोड़ा ये थोड़ा अलग ही तरीके का हो जाता है, मतलब समझ लो कि कुछ मतलब ऐसे करके सराउंडेड ये हो जाता है, मतलब ये थोड़ा अलग ही मॉलिक्यूल हो जाता है, क्योंकि इधर पे इनोलिस नाम का एक एंजाइम इधर पे ऐड होता है, इनोलिस। ओके, इनोलिस ऐड हो जाता है, और इनोलिस ऐड होकर H2 निकाल देता है, और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद इट इज़ नथिंग बट हमारा जो मेन गोल था वो होता है तुम्हारा वही कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऐसे करके ये हो जाता है एक, और मतलब ये वाला फॉस्फेट कहाँ गया फिर बिजनेस, मैंने बोला था, तो बिजनेस इज़ नथिंग बट अगेन अवेलेबल एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल के इधर पे बना लेंगे तुम्हारा क्या एटीपी। ठीक है, इधर पे देखो एटीपी बना लेते हैं, और सभी जगह पे क्या करोगे तुम लोग, ऐसे करके 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस इज नथिंग बट योर पायरुवेट, दिस इज नथिंग बट योर पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ओके, ठीक है, तो फिर हम अगर देखें तो इसको रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। अगर हम इसको पूरा देखें तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले से थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो इधर पे हमने एक एटीपी इधर पे खर्च किया था। ओके, मतलब हमने इधर पे इन्वेस्ट किया था एक एटीपी, अरे यार ये एक एटीपी इधर पे इन्वेस्ट किया था, फिर दूसरा कहाँ, दूसरा इधर पे इन्वेस्ट किया था। सो 2 एटीपी हमने इधर पे इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अभी देखते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ कि नहीं। ओके, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो इधर पे देखो 2 एटीपी फॉर्म हुआ, ओहो हो, इधर पे 2 फॉर्म हुआ, और भाई साहब इधर पे 2 फॉर्म हुआ, मतलब 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 मतलब मैं अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू मतलब हो जाता है तुम्हारा 4 एटीपी। ओ माय गॉड, 2 एटीपी देने से के बाद हमको मिल रहा है 4 एटीपी, एंड इट इज़ नथिंग बट वी कॉल इट, दिस इज़ योर वर्ड, दिस इज़ बिजनेस, दिस इज़ योर बिजनेस। ओके, सो काम की बात करते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें तुम्हारे हुआ है तुम्हारे छोटा सा नन्हा सा यूकैरियोटिक मतलब हमारे सेल में हुआ है। ओके, इधर पे देखो तुम साइटोसेल के साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज़ योर ग्लाइकोलाइसिस। बाकी बातें हम फिर करेंगे, फिर ये पायरुवेट का क्या